मैं प्रिंसिपल जामिया मुफ्तार उलूम साहिब कटरा बोल रहा हूँ और अपने अवाम को आजकल के हालात से सूचित कराना जानता हूँ और बतलाना चाहता हूँ कि ये जो आजकल प्रोग्राम चल रहा है यूपी में, राजस्थान में, गुजरात में आइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हमारे मजहब की कभी भी ये परंपरा नहीं रही है कि इसको सड़कों पर इस तरह आम किया जाए और इस पर राजनीति कार्ड खेला जाए। ये हमारी धार्मिक चीज है, मजहबी चीज है। हम इसको अपने बच्चों को तालीम देना है तो हम किसी संस्था में, मस्जिद में, घर के अंदर बैठ करके उसकी तालीम दें और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ तालीमात हमको दी हैं उन तालीमात पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, न ये कि इस पर राजनीति करनी चाहिए, सियासत करनी चाहिए। ये आजकल जो हालात चल रहे हैं ये सिर्फ सियासी माहौल गर्म किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, जिससे कि बजाय फायदा होने के गरीब जनता का जबरदस्त नुकसान हो रहा है और नुकसान में उनकी रोजी रोटी मारी जा रही है, प्लस उनके खिलाफ हिफाजत हो रही है, जेलों में बंद किया जा रहा है। इसमें हमको अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए और जो कुछ तंजीमें ये कर रही हैं इनकी हमको मुखालफत करनी चाहिए। हमारे शरीयत की कभी भी ये तालीम नहीं रही है कि इस तरह सड़कों पर एहतजाज करके इस काम को किया जाए। ये ठीक है कि हिंदुस्तान के संविधान ने हमको अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार दिया है, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम मुख्तलिफ जगहों पर कर रहे हैं, बल्कि संविधान ने तरीका और सलीका बतलाया है। उस सलीके और तरीके के साथ हम अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचाएं और अपनी मांग को रखें और हमेशा रखते रहें। यकीनन ये हुकूमत, इसके बाद की हुकूमत है, हमारी आवाज को सुनती रहेंगी और हमारे मकसद को पूरा करती रहेंगी। लेकिन शर्त यह है कि जो हुकूमत का तरीका है, हुकूमत ने जो बतलाया है, संविधान ने जो बतलाया है, उस तरीके पर अमल करने की कोशिश करेंगे, तब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। इस बीच अगर चल रहा है, इस बीच में अगर कहीं इस तरह घटना घट गई तो जाहिर है कि मऊ में दंगा की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो हम सब के लिए इंतहाई नुकसानदेह और तकलीफदेह है। हम भी परेशान होंगे, प्रशासन भी परेशान होगा और दूसरे अवाम भी परेशान होंगे। इसलिए मैं तमाम मऊ के बाशिंदों से अपील कर रहा हूँ कि जो हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है, इस त्यौहार को उनको अच्छी तरह मना देना चाहिए और उसमें हम अपने खामोशी के साथ, बल्कि उनकी कुछ मदद करके उनके त्योहारों को अच्छी तरह पूरा अंतिम समय तक उनका साथ देते रहें, ताकि वो हमारे त्योहारों पर भी हमारा साथ दें। क्योंकि इस्लाम ने हमेशा भाईचारे की तालीम दी है, कभी दुश्मनी की तालीम नहीं दी है। यहाँ तक फरमाया कि अगर हमारे पड़ोस में हिंदू रहता है तो हमको पहले उसकी खबरगिरी करना है, उसके हालचाल लेने हैं, ये मालूम करना है कि उसके बच्चे भूखे तो नहीं हैं। अगर उसके बच्चे भूखे हैं तो हम पर फर्ज है कि हम उस पड़ोसी का ख्याल रखें और उसके घर भोजन का सामान भेजें, चाहे वो मजहब का कोई भी हो। इस्लाम ने मजहब की कोई तफरीक नहीं की है और हमेशा सबको एक साथ लेकर चलने की ये तलकीन की है और ताकीद की है। इसलिए ज़रूरी है कि ये त्यौहार भी जो आ रहा है, इसमें मुसलमानों से मैं खास तरीके से कहना चाहता हूँ कि भीड़ भाड़ न लगाएं और किसी के साथ छेड़छाड़ न करें, किसी के साथ कोई मजाक न करें और इनका त्यौहार जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से पूजा पाठ हो रही है, उनको अपने धर्म के एतबार से पूरा कर देना चाहिए और इसमें किसी तरह से कोई रुकावट और कोई बाधा न डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सरल तरीके से इस काम को अंजाम देना चाहिए। मोबाइल पर किसी तरह से कोई चीज लिख करके और कमेंट करके उसको वायरल ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी हिफाजत है,
دیگر قوموں کی حفاظت ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کمنٹ کرتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ پوری بستی پر معاملہ آ جاتا ہے۔ اس لیے بھائی پرشاسن کا تو کام ہے دبش دینا، وہ تو دبش دے کر کے ملزم کو پکڑے گی، لیکن اس سے اور لوگ ہراساں ہوں گے، متاثر ہوں گے، تو ایک آدمی کی وجہ سے پورا محلہ متاثر ہو جائے، یہ بات انتہائی نازیبا ہے۔